ये है क्लास 11 के साइकोलॉजी का चैप्टर 8 थिंकिंग। उसमें टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज थिंकिंग दैट इज गोल डायरेक्टेड। प्रॉब्लम सॉल्विंग है क्या? एक थिंकिंग प्रोसेस जो कि कोई गोल है उसके उसमें है, उसे अचीव करने के डायरेक्शन में काम करता है। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम इसे सोल्व करने के लिए थिंकिंग होगी। ऑलमोस्ट ऑल आवर डे टू डे एक्टिविटीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड द गोल। मतलब हम किसी न किसी गोल के पीछे हर दिन पड़े ही रहते हैं। प्रॉब्लम्स आर नॉट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स। मतलब ज़रूरी नहीं कुछ रुकावट आए दैट वन फेसेस। इट कुड बी एनी सिंपल एक्टिविटी दैट यू परफॉर्म टू रीच ए डिफाइंड गोल। मतलब प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत ही हो, ये छोटी मोटी चीज़ें भी हो सकती हैं जो हमें गोल से पर जाने से रोक सकती हैं। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग देयर इज एन इनिशियल स्टेट। देखो भाई, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। एंड एंड स्टेट, वो प्रॉब्लम कभी ना कभी ख़त्म होगी ही, तो दो स्टेट तो फाइनल हो ही गई, इनिशियल एंड एंड स्टेट। These two anchor are connected by means of several steps और mental operation। देखो ये दो पॉइंट हो गए, इनिशियल और एंड पॉइंट। अब बीच में बहुत सारी चीज़ें होंगी और वो है मेंटल ऑपरेशंस। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें शुरुआत करनी पड़ेगी और अंत भी हो ही जाएगा, तो बीच में जो प्रोसेस होगा वो थिंकिंग उसमें इन्वॉल्व होगी। मेंटल ऑपरेशंस इन्वॉल्व इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे? पहली बात तो आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम है क्या। रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम। प्लान द सॉल्यूशन, अब हमें सोल्यूशन ढूंढना है। सेट सब गोल्स। एक बार में सारी चीज़ें सोल्व नहीं होंगी, स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेंगी, तो सब गोल हमें टारगेट करने पड़ेंगे। इवेलुएट ऑल सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन हमने ढूंढे उन्हें इवेलुएट करने पड़ेंगे कि सही है कि नहीं है। सेलेक्ट वन सॉल्यूशन एंड एग्जीक्यूट इट। हमने कई सारे ऑप्शन ढूंढे कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर इवेलुएट किया कि कौन सा करना बेहतर होगा, फिर उसे इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के बाद इवेलुएट करना है आउटकम, जो रिजल्ट निकला उसे देखना है कि ये ठीक है कि नहीं है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्टेप इतने सारे इन्वॉल्व हुए। तो एक इनिशियल स्टेट है, फिर एक लास्ट एंड स्टेट है, और बीच में सारे स्टेट ये हैं जिसके लिए चाहिए एक थिंकिंग अच्छी खासी। ऑब्स्टेकल्स टू सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, क्या क्या दिक्कत आ सकती है प्रॉब्लम को सोल्व करने में? पहली बात तो मेंटल स्टेट, सेकंड लैक ऑफ मोटिवेशन। मेंटल स्टेट, ये मेंटल सेट इज ए टेंडेंसी ऑफ ए पर्सन टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय फॉलोइंग ऑलरेडी ट्राइड मेंटल ऑपरेशन और स्टेप्स। मेंटल सेट है इस तरह से कि हमने पहले से ये काम कर रखे हैं, तो हमें ट्राइड एंड टेस्टेड है, फिर उसे फॉलो कर दो, तो हम उसे दूसरा कुछ सोचेंगे नहीं। प्रायर सक्सेस विद ए पर्टिकुलर स्ट्रेटजी वुड समटाइम हेल्प इन सॉल्विंग ए न्यू प्रॉब्लम। मतलब पहले से हमने सेट जो कर रखा है, हम उसे ही फॉलो करें हर बार प्रॉब्लम सोल्व करने में, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, कुछ बार हो जाएगी बट हर बार नहीं होगी। इन सम सिचुएशंस मेंटल सेट कैन enhance द क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन अदर सिचुएशन इट हिंडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब एक पहले से सेट हमने बना रखा है प्रॉब्लम सोल्व करने का, डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, बट हर जगह हेल्प करेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो ये दिक्कत है, कुछ हम नया सोच नहीं पाएंगे, और नया नहीं सोचेंगे तो दिक्कत हो सकती है इसे सोल्व करने में। लाइक मेंटल सेट फंक्शनल fixedness in problem solving occur when people fail to solve a problem because they are fixed on a thing's usual function। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है अगर आप उस चीज़ को छोड़ो ही ना, फिक्स्ड हो जाओ उसके ऊपर। तो सेकेंड है लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन ही नहीं है आपके पास सोल्व करने के लिए, तो भी नहीं होगा, फिर तो भी दिक्कत होगी प्रॉब्लम को सोल्व करने में। पीपल माइट बी ग्रेट एट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बट all their skills are and talent are of no use if they are not motivated। अगर आप उस चीज़ काम को करना ही नहीं चाहोगे तो डेफिनेटली वो काम होगा ही नहीं।